In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर चुके हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3, क्लास 9 से। एक टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। टॉपिक किस हवाले से टॉपिक था हमारे पास, और टॉपिक था हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ट्रायड या न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, क्योंकि एक पीरियोडिक टेबल बनाने में बहुत सारे साइंटिस्ट का हाथ है, बहुत सारे साइंटिस्ट की मेहनतों की वजह से एक पीरियोडिक टेबल आज हम पढ़ते हैं, हमें आसानी होती है एलिमेंट्स को स्टडी करना। तो इनमें से एक, ठीक है, 1864 का एक साइंटिस्ट है न्यूलैंड साहब, ठीक है, इन्होंने भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दे दिया किसमें, पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन में, ठीक है, या एलिमेंट्स के अरेंजमेंट में, ठीक है। एलिमेंट्स को अरेंज इस वजह से किया जाता है ताकि इनकी स्टडी करना आसान हो, ठीक है। स्टडी कैसे आसान होंगी, क्योंकि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखने वाले हैं उनको एक ग्रुप में रखते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखने वाले हैं उनको अलग ग्रुप में रखते हैं, तो उनको पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। इस वजह से पीरियोडिक ये बनाया गया। लेकिन ये हतमी पीरियोडिक टेबल नहीं है। हतमी पीरियोडिक टेबल आखिर में हम डिस्कस करेंगे, जो कि मोज़ले साहब ने आखिर में एक फाइनल शेप दी थी उसको, पीरियोडिक टेबल को। लेकिन ये तो कोशिशें हैं पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, लेकिन अच्छी कोशिश है। देखेंगे इन्होंने एलिमेंट्स को किस हिसाब से तरतीब दिया। 1864 की बात है, ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड साहब ने अपना एक लॉ पेश किया रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल। उस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। लफ्ज़ ऑक्ट केमिस्ट्री में 8 को कहा जाता है। ऑक्ट किसे कहते हैं, 8, याद रखिए। केमिस्ट्री में 1 को मीथ कहते हैं, 2 को इथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। इस तरह केमिस्ट्री की अलग एक जुबान है, काउंटिंग है। तो ऑक्ट इस वजह से कहा क्योंकि उन्होंने एलिमेंट्स की 8 एलिमेंट्स को आपस में अरेंज किए थे, 8 करके 8 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था। बोला था एलिमेंट्स इस तरह 8 करके आप अरेंज करेंगे ताकि इनकी स्टडी आसान हो। और किस हिसाब से अरेंज किया, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मासेस, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। एक होता है किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, इसमें मौजूद प्रोटॉन की टोटल तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। इसी के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। इन दोनों की तादाद को मिला के सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एटॉमिक मास कहते हैं। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास करके उन्होंने एक अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का, जो कि देखो यहाँ अगर देखो 7, 9 यानी बढ़ते हुए एटॉमिक मास इसके हवाले से 1, 2, 3, 4 करके ना एटॉमिक मास जिस अरेंजमेंट में आ रहे थे उसी हिसाब से उसने तरतीब दिया एलिमेंट्स को, ठीक है। अब उनके मुताबिक अकॉर्डिंग टू हिम 8 एलिमेंट्स है सिमिलर प्रॉपर्टीज एज फर्स्ट एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट को उन्होंने ग्रुप बनाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उन्होंने बोला कि जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी वही प्रॉपर्टीज 8वां एलिमेंट की भी होंगी। और अक्सर लोग इसको एक म्यूजिक से तशबीह देते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था सा री गा मा पा दा नी। देखो सा री गा मा पा दा नी के बाद दोबारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा सा। बिल्कुल इसी तरह 7 खत्म होने के बाद 8 और पहला वाला, जिस तरह देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 खत्म हो गया ना, फिर दोबारा क्या स्टार्ट होगा, सा और सा दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है। तो न्यूलैंड साहब ने इसी तरह तरतीब दिया। उन्होंने यही बोला कि जैसे ही हमारे पास 8वां एलिमेंट आएगा, वो और पहला एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हैं। प्रॉपर्टी से क्या मुराद, उनकी मुराद ये है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। बेरिलियम और मैग्नीशियम, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, देखो आउटर मोस्ट शेल में एलिमेंट सेम होने से मुराद ये है कि अगर आप बेरिलियम के जो है ना आउटर मोस्ट शेल में देखें, तो बेरिलियम का मैं अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाऊं, तो अब आप देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 फर्स्ट शेल में, 2 आउटर मोस्ट में। इसी तरह मैग्नीशियम का देखें ना, मैग्नीशियम में भी आखिरी जो शेल है मैग्नीशियम का होता है 12 में पहले में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है, कितने हो गए, 8 और 2 10,
और आखिरी शेल में कितने होते हैं? 2, 12 पूरे हो गए। बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में भी 2 और मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में भी 2। इस तरह करके लंबी चली गई वैसे, इस तरह करके इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती है। समझ में आएगा? जिस तरह बेरिलियम की प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज किसकी होंगी? मैग्नीशियम की। अभी एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, जिस तरह बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। हालांकि एटॉमिक मास देखें, एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया, एक का 9 है, एक का 24 है, लेकिन दोनों के आउटरमोस्ट शेल में 2। तो उसकी कहने का मतलब ये था, उन्होंने 8 एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम है। तो इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये सारे अरेंजमेंट जो आपके बुक में तरतीब गिवन था उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे उतारा है। तो इन अबव अरेंजमेंट लिथियम एंड सोडियम, लिथियम और सोडियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, बोरॉन, आप गिनेंगे ना, पहला और 8वां जहाँ जहाँ आएगा, फर्स्ट कर ले यहाँ से स्टार्ट करें तो 8वां यहाँ आएगा, यहाँ से 1 स्टार्ट करें तो 8वां यहाँ आएगा, यहाँ से स्टार्ट करें तो 8वां यहाँ आएगा। तो पहला और 8वां, इन दोनों, ये 2 एलिमेंट आपस में उनकी प्रॉपर्टीज मिलती है। तो इसी को कहा जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तरीके से न्यूलैंड्स आपने अपनी जो है ना कंट्रीब्यूशन दे दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मोज़ले पढ़ेंगे और मोज़ले को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो फाइनल पीरियोडिक टेबल उसी ने बनाया है। तो उसी से रिलेटेड हम पीरियड डिस्कस करेंगे, उसी से रिलेटेड हम ग्रुप डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग उससे रिलेटेड करेंगे। अच्छा, आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह कोई मुश्किल आप लोगों को पेश आती है तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं 03448909 607 इस नंबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।